बिल्कुल एकदम जो है ना, जैसे बोले जलजला हो, जलजले की मतलब फीलिंग हुई। मैं सोया हुआ था, एकदम ब्लास्ट भी हुआ। मैं कमरे में था, उस तरफ है मेरा कमरा दफ्तर, और बच्चों वगैरह की चीखने की आवाज़ें भी थी। मैंने खुद एक बच्ची को रेस्क्यू किया था, छोटी 3 महीने की, उसको हॉस्पिटलाइज भी किया था। ये हादसा होने के तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर रेस्क्यू वाले भी पहुँच गए थे, लेकिन भाई बहुत खौफनाक मनाजिर थे यार। खामोश मलबे में कोई सदा गूंजे, बस इसी पल की मुंतजर निगाहें। मुआवजा हो तो अपनों की सांसें फिर से चल उठें। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने से कई घर उजड़ गए। इमारत के मलबे तले मजीद 2 लाशें निकाल ली गई। दोनों लाशें मियाँ बीवी की हैं। अमवात की तादाद 22 हो गई। 12 जख्मी, 40 दिन के बच्चे को जिंदा निकाल लिया गया। 30 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बाद भी मलबा ना उठाया जा सका। हुकाम के मुताबिक करीबी इमारतों की हालत खस्ता है। इमदादी काम इसीलिए सुस्त रवि का शिकार है। रात गए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रेस्क्यू टीम को 10 से 12 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमारत में 6 खानदान रिहाइश पजीर थे। है हुकूमत की भाई क्या पॉलिसी है? सिर्फ 4 अफसरान को जो है मुअत्तल करके कहानी बनने वाली नहीं है। इस शहर में जो एसपीसीए के अफसरान जो है वो रिश्वत सतानी का बाजार लगा के बैठे हुए, तो भाई किस बात के लिए, किस बात का वेट कर रही है सिंध हुकूमत? कल वजीर साहब की मैं बातें सुन रहा था कि जी हम ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। भाई आज तक क्यों नहीं किया? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। आप कहते हैं कानून साजी नहीं हुई है, तो 17 सालों से आपके इस असेंबली में, सूबे की असेंबली में अक्सरियत किस जमात की है? लियारी में होने वाले सानिए की जिम्मेदार सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट है। गैर कानूनी तामीरात एसबीसीए की मिली भगत है। रिश्वत देकर कोई कैसे किसी भी इमारत बना सकता है? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बरस पड़े, कहा कि पीपी से 17 साल का हिसाब किताब और माफ़ी मांगने का मुतालबा। बोले आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो हादसे की मजम्मत ना करें, जिम्मेदारों की मरम्मत करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। बोला कि एसबीसीए और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी एमक्यूएम के मातहत है। एमक्यूएम क्यों भूल जाती है कि शहर में चाइना कटिंग उसने शुरू की है। आने पे हम कोई सियासी बात या सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। अगर कोई इस तरह की बिल्डिंग है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उसको उनके वहाँ के लोगों को निकालना। मखदूश इमारतों की रिहायशी को मुतबादल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी की मीडिया से गुफ्तगू। बिल्डिंग गिरने के वाक़े पर इज़हार अफसोस, का वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। हादसे पर किसी किस्म की सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे, विफाक से जो हो सका करेंगे। एक इमारत का मलबा उठा नहीं, दूसरी गिरने के करीब। लियारी आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत इंतहाई खतरनाक हालत में। इमारत को रवा साल अप्रैल में नाकाबिल रिहाइश करार दिया जा चुका। जिला इंतजामिया एसबीसीए ताहाल इमारत को खाली ना करा सके। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने इत्मीनान बख्श मुतबादल बंदोबस्त नहीं किया। 7 मंजिला मखदूश इमारत में 12 यूनिट्स हैं। इमारत में इस वक्त 10 खानदान रिहाइश पजीर हैं। रावलपिंडी में भी 250 से ज्यादा मखदूश इमारतों का इंकशाफ। राजा बाजार और एतराफ में क़याम पाकिस्तान से केवल तामीर की गई इमारतें रिहायशियों के लिए खतरा। मखदूश इमारतें रिहायशी कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मकीन मुतबादिल ना मिलने पर मखदूश इमारतों से मुंतकिल होने को तैयार नहीं। कई बार नोटिस भी जारी किए गए। भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हुई। भारत रोना चाहे तो मजीद रोले, सब ने मिलकर मारा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अब मोदी सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल रही है। भारत का बयानिया मिट्टी में मिल चुका। जंग में सिर्फ इसराइल उसके साथ खड़ा था। राफेल तैयारे गिरने के लिए चीन का असलहा इस्तेमाल हुआ, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी और भारत को अपनी औकात याद दिला दी। और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें कर। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए।
पहली बार सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया की खबरों पर कान न धरें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या आसिफ अली जरदारी का सदर मुमलिकत के ओहदे से हटाया जा रहा है? सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुहर्रम के 2 दिन सियासत न करें। मुल्क भर में मुहर्रम उल हलाम में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर हैं मियां नवाज शरीफ साहब की हमेशा यही हमें हदायत रही है। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। नवाज शरीफ की बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकातों की बातें बेबुनियाद हैं। ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि पीपी ने वज़ाहतों की बात नहीं की, वो इत्तेहादी है और रहेगी। मुश्किल में साथ देने वाली पीपी को तनहा नहीं करेंगे। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को ऐसा सबक सिखाया वो याद रखेगा। ईरान को अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान उसका सच्चा दोस्त है। नायब वज़ीर आज़म की दाता दरबार आमद, मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत। PCO सरबराही इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ की एक साथ चहलकदमी बातें की और दोस्ती के जज्बे को हाथों की जंजीर में पिरो दिया। अज़रबैजान के सदर अलियूफ ने मेहमानों को तारीखी इमारतों से मुतारिफ कराया। तीनों रहनुमा रवायती प्रोटोकॉल से हटकर बेतकल्लुफ़ अंदाज में हंसते मुस्कुराते घूमते फिरते नजर आए। गैर रस्मी अंदाज में की गई गुफ्तगू में दोस्ती, अखुवत और इलाकाई इत्तेहाद की झलक नुमाया रही। तौसा शरीफ में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ सरहदी गांव के करीब शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कार्रवाई में 5 खतरनाक दहशतगर्द हलाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब पुलिस और CTD को शाबाश कहा। 5 दहशतगर्दों को जानू हासिल करने पर CTD लायक तहसीन है। दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का इल्जाम। अपोजिशन अरकान ने जुर्माने जमा न कराए। स्पीकर का तनख्वाहों में कटौती पर गौर। दोबारा नोटिस जारी करने पर मुशावरत। गिरफ्तारी भी हो सकती है। अपोजिशन अरकान को सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को खत। कार्रवाई स्पीकर ऑफिस की जानिब से बदनीयती और सोची समझी मुहिम करार। मैदान करबला के शहदा को सलाम। शहर शहर 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैन ईरानिया पहुँचकर इख्तिताम पजीर। गुजरगाहों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। 5000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, पेशावर, सखर, रोड़ी और हैदराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस आज़ा, नज़र न्याज और सबीले सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस के रास्तों मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। अहले गज़ा पर क़यामत बपा। लापता अफराद को भी शुहदा में शुमार कर लिया गया। शहादतों की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 56 फ़लस्तीनी शहीद। 14,000 से ज़ायद अफराद अब भी मलबे तले दबे हैं। हमास गज़ा जंगबंदी के मुजवज़ा मुआहदे पर सालिसों को मुस्बत जवाब कहा। नई तजवीज़ से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। जवाब कतर और मिस्र को पहुँचा दिया गया। हमास की इत्तेहादी तंजीम इस्लामी जिहाद की भी जंगबंदी की बातचीत की हिमायत। मुस्तकिल सीज़ फायर की ज़मानतों का मुतालबा। मुआहदा आंदा हफ्ते तय पाने का इम्कान। अमरीकी सदर का हमास के मुज़ाकराती रवैये का खैर मकदम। कहा है कि गज़ा में इमदाद भेजी जा रही है और इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी।
लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी, कल शदीद बारिश मुतवक्के। जुलूसों के शुरा को एहतियाती तदबीर की हिदायत कर दी गई। स्वात में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून बारिशों का दूसरा स्पेल आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर में जिना रोड, गुरुमंदिर, जमशेद रोड पर बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जोहर और शाहराह फैसल पर भी रिमझिम का सिलसिला जारी है। लियाकताबाद, नाज़ाबाद और नॉर्थ नाज़ाबाद में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश मुतवक्का है। सानिया, स्वात में जाँ बहक अब्दुल्ला की तलाश 9वें रोज़ भी जारी। रेस्क्यू टीमें मुसलसल ऑपरेशन में मसरूफ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। कहा, पहले पैसे लेकर तजावुजात कायम करने दिए गए, अब सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। हुकूमत में शामिल लोगों की तजावुजात गिराई जाएं तो पता चले। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में ASI का मुबैना तशद्दुद। 60 साला बुजुर्ग जाँ बहक ASI आफ्ताब और बुजुर्ग शहरी मनसब में मोटरसाइकिल खड़ी करने पर झगड़ा हुआ था। पुलिस की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मनसब बालाई मंजिल से गिरने और मुबैना तशद्दुद के बाइस दम तोड़ गया। आफ्ताब और मनसब एक ही घर में किरायादार थे। ASI आफ्ताब को हिरासत में ले लिया गया। लाहौर में नाइजीरियन खातून से बदतमीजी का वाकया। DIG ऑपरेशंस का नोटिस। 12 घंटे में मुलजिम गिरफ्तार। ग्रीन टाउन पुलिस ने सेफ सिटी और CCTV की मदद से मुलजिम हसन को गिरफ्तार कर लिया। खवातीन और बच्चों को हिरासत करने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। DIG ऑपरेशंस का वाज़ेह पैगाम। मुजफ्फरगढ़ के इलाके लंगर सराय के करीब मुसाफिर बस और ट्रॉलर में तसादुम। 6 अफराद जाँ बहक और 18 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। बस ड्राइवर भी हादसे में जान की बाजी हार गया। बस झंग से अलीपुर जाते हुए हादसे का शिकार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वाले महकमा वाइल्ड लाइफ के रेडार पर। पंजाब भर में 22 मकामात की इंस्पेक्शन के दौरान 13 शेर तहवील में ले लिए गए। 5 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक लाहौर से 4, गुजरावाला से 4, मुल्तान से 3 और फैसलाबाद से 2 शेर बरामद हुए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। हांगकांग को 0 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त। हसन, अब्दुल्ला और फारूक ने 2-2 जबकि आमिर सुहेल और जमान ने 1-1 गोल किया। पाकिस्तान अगला मैच 6 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ खेलेगा। 32वीं एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 7 मेडल्स अपने नाम कर लिए। 2 तलाई, 2 चांदी, 3 कांसी के तमगे पाकिस्तान के हिस्से में आए। अंडर 13 में मोहम्मद सुहेल अदनान ने भारतीय खिलाड़ी को हराकर सोने का तमगा जीता। अंडर 15 में नुमान खान ने अहमद रियान को शिकस्त देकर तलाई तमगा हासिल किया। अंडर 17 में याया खान, अंडर 13 में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता। गर्ल्स अंडर 13 में नाहनूर अली को सख्त मुकाबले के बाद चीनी हरीफ से शिकस्त। अब्दुल्ला नवाज ने अंडर 19 कैटेगरी में कांसी का तमगा अपने नाम किया। वज़ीर आज़म का कौमी खिलाड़ियों को खराज तहसीन।
AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने किर्गिस्तान को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल मरियम महमूद ने 34वें मिनट में दागा। दूसरा गोल भी मरियम महमूद ने ही 26वें मिनट में पेनल्टी किक पर किया। इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने टुकड़ों में बटी भारतीय टीम में खलीज मजीद गहरी कर दी। इंग्लैंड की बैटिंग के दौरान गंभीर ने दिन के खेल के आखिरी सेशन में कप्तान ऋषभ पंत को सौंप दी। फैसला देकर शायकीन ने क्रिकेट हैरान हो गए। रेगुलर कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर भी वाज़ेह तौर पर बेजारी और बरहमी दिखाई गई। ज़राए के मुताबिक विराट कोहली और रोहित शर्मा से कुर्बत और दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से शुभमन गिल को पसंद नहीं करते। इंतकाम अपने रिवायती ओछे और घटिया अंदाज से ले लिया गया। और कसम में नस्ल कुशी बंद करो। जनूबी अफ्रीका में फैशन शो के दौरान मॉडल्स की फ़लस्तीनी रिवायती लिबास पहनकर वॉक, हाथों में पकड़े कास्ट पर फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के खिलाफ तहरीरें दर्ज थीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।